हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने आरआरबी पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक जानकारी मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी तैयारी को भी इवेल्युएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान करीब 1700 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने ये वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि इनको मैं 5000 क्वेश्चन तक लेके जाने वाला हूँ। भौतिकी और रसायन के जो मैंने 1500 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें पूरी तरह से जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं वो कवर हो चुके हैं। फिर भी जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो अभी मैं जब 5000 क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा इस सीरीज को तो आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो हमने टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर लिया था और हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन के हमने 2 लेक्चर कर लिए थे, आज तीसरा और आखिरी लेक्चर होने वाला है ट्रेन का। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है कितनी होगी। देखो सबसे पहली बात, मैथ में आपको ये देखना है कि जो चीज आपसे पूछी गई है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए आपके फॉर्मूले का। फॉर्मूले से मतलब ये नहीं कि ए बराबर बी प्लस सी प्लस डी, ये सब नहीं। फॉर्मूले का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है और उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, और जिस चीजों की आपको जरूरत होती है, जिन क्वांटिटीज की आपकी जरूरत होती है फाइनल आंसर निकालने के लिए, आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए उन क्वांटिटीज को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास ट्रेन की लंबाई हो। अब आप ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे, इस पर आपका पहला ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जैसे बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले अपने नजदीकी गोल गोल को अचीव करना पड़ता है, उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, यहीं से आप निकालोगे। तो आप देखो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने आपको बताया था अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हम लिख देते हैं 5 सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर 36 किलोमीटर हो तो हम लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर 54 है तो हम लिख देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। 72 होता है तो हम लिख देते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जो ये 18 के मल्टीपल में होते हैं ना, 90 तक, ये आप पढ़ लो। क्योंकि ये जो कॉमन स्पीड है, जैसे 18 किलोमीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, 54, 72 और 90 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये जो स्पीड होती है ना 90 तक की, ये हमेशा एग्जाम में आती रहती है। तो आपको पता होगा अगर, तो आप क्वेश्चन ज्यादा आसानी से कर सकते हो। जैसे 72 होता है तो हम कितना लिख लेते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड। 90 को हम कितना लिख सकते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड। 108 को हम कितना लिख सकते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको वहां एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ समय जरूर बचेगा। अब यहाँ पर देखो, आपको बोला है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसे लिख देंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। डायरेक्ट हम लिखेंगे तो देखो 54 है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 5/18 और ये कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब आपको यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकालनी, और ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए आपको दिया गया है आदमी को वो 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर आपको 20 कर देना है। इसे आप करोगे ये जाएगा 3 बार में, और यहाँ से एल की लंबाई आपके पास में कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 15 दूनी 20, तो यहाँ से आ जाएगी एल की लंबाई 300 मीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये चीज याद रखनी है, आपसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, फिर से लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर 300 प्लस एल अपॉन में आपको लिखना है 36, तो यहाँ पे 36 गुणे तो 570 आ जाएगा, 540 आएगा, है ना। 540 में से 300 जाएंगे तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 240 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, तभी हम निकालेंगे। इसके लिए हमें एल चाहिए और टी चाहिए, तो एल निकालने के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो, बल्कि एल आप ना ही निकालो तो अच्छा है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। स्पीड आपकी क्या है, स्पीड है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, L1 T1 इज इक्वल टू L2 T2, ये कर सकते हो। अब देखो L1 के लिए हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म को पार करती है, और यहाँ पर व्यक्ति 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे L प्लस 70 अपॉन में आपको लिखना है 5.5, इक्वल टू में आप लिखोगे L अपॉन 2। इसे आपको कैंसिल कर लेना, ये जाएगा 4 टाइम्स, जाएगा 11 टाइम्स, तो यहाँ से आप वैल्यू आपकी 40 मीटर आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, आ जाएगी वैसे 4L प्लस 280 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 11L, तो यहाँ से आ गया 7L इज इक्वल टू 280, तो L इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आया, 40 मीटर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने सेम क्वेश्चन, लेकिन बाकी दो क्वेश्चन हमने जो किए हैं उनमें व्यक्ति खड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो व्यक्ति यहाँ पर विपरीत दिशा में आ रहा है, तो हम बस यहाँ पर एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो ये हमारे पास में ट्रेन, अगर आप देखो
ये रही हमारे पास में ट्रेन, ठीक है। और ये है एक पर्सन जो कि चला आ रहा है। अगर हम ट्रेन की स्पीड देखें तो आपको दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वहीं अगर हम व्यक्ति की स्पीड की बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर आप रिलेटिव स्पीड की बात करते हो, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आपकी यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है 10 और 5, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप करोगे। और कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप पहले ही इसे माइनस कर लेते, 36 गुणे 36 धन 18 कर लेते, तो आपके पास में 54 आ जाता, और 54 कितना होता है, 5 तिरिक 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन की लंबाई, ओके। तो अब देखो 15 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है एल, और कितने मिनट और कितने सेकंड में पार कर रही है विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को, 24 सेकंड में। ये चीज आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ से आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60 और 300, तो आ जाएगा 360 मीटर, ठीक है। ये आपकी एल की वैल्यू आ गई। आपको निकालनी किस चीज की वैल्यू है, प्लेटफॉर्म की, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, तो प्लेटफॉर्म के लिए आप आसानी से फॉर्मूला लगा दोगे वापस से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि आपके पास में आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, इक्वल टू में आपको लिखना है यहाँ पर 36, और प्लस पी आपको लिखना है, अपॉन में लिखना है 80 सेकंड में पार करती है, तो आपको 80 लिख देना है। यहाँ से आप करोगे 800, 800 में से 36 जाएंगे, ओके। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा चलती है, एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। हमने लिखा है 24, 30, 15 चौको 60, जीरो, बची 15 दूनी 30, 30 से 36, और यहाँ पर क्या आ गया, 360 है ना, यहाँ पर 360 आपको लिखना है। अब देखो, अब यहाँ से आ जाएगा तो 800 माइनस 360 बराबर पी, तो पी की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 440 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। ये चीज आप आसानी से निकाल सकते हो। ये आपको दी गई, इतनी मीटर लंबी ट्रेन है, इतने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो यहाँ से आप ट्रेन की स्पीड निकाल लोगे, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 टोटल है अपॉन मीटर अपॉन 30, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे ही लिखा देना है। अब वो बोल रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछी गई है। तो देखो 50/3 बराबर, प्लेटफॉर्म की हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, हम बस ट्रेन की लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, और अपॉन में आपको टी निकालना है, तो एक बार में, और ये जाएगा आपके पास 4 बार में, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 12 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है, और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतने मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी होगी कितनी होगी। तो यहाँ से आप सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालोगे, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ। ट्रेन की लंबाई आपको दी नहीं है ना। हाँ, तो देखो स्पीड कांस्टेंट है इसलिए, तो यहाँ से आप निकालोगे सबसे पहले एल प्लस पी, अपॉन में आपको लिखना है टाइम, की प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 25 सेकंड। यहाँ पर फिर आप लिखोगे एल, ठीक है। अब एल अपॉन आप लिखोगे 20, एल अपॉन 5 लिखोगे आप, क्योंकि ट्रेन की लंबाई अपॉन 5, क्योंकि 5 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है। अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 300 दी गई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की जगह पे आप 300 रखोगे, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपका आ जाएगा 5L। अच्छा, इसे कैंसिल कर दो, ये 5L इज इक्वल टू एल प्लस 300, तो यहाँ से 4L की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 300, तो L की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 75 मीटर। तो ट्रेन कितनी लंबी है, 75 मीटर लंबी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, और 25 सेकंड में इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई याद करनी है आपको कितनी है। तो देखो खंभे को पार करती है, और इतने सेकंड में इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से निकालोगे एस, एस कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एल प्लस पी अपॉन 25, है ना, इज इक्वल टू आप लिखोगे एल अपॉन 15। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो 3L प्लस ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है 100 मीटर, तो आप यहाँ से लिखोगे 300 मीटर, इक्वल टू में आपको लिखना है 5L। यहाँ से आप देखोगे तो 2L इज इक्वल टू 300 आ रहा है, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? होमवर्क है आपके लिए, इसे करना है। आपको सीधा-सीधा लगा देना है 180 बटे 54, क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो आप इसे मीटर प्रति सेकंड में करोगे। 54 है मतलब 18 अतिरिक्त 54 होता है तो 15 हो जाएगा, तो 180 बटे 15 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आपको एग्जाम में करने 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? आपको ये चीज बतानी है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लगाओगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव स्पीड जब समान दिशा में चलती है तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो आपके पास में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आपको यहाँ पर दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब आपको सामान्यतः निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दी गई है 200 और 150 को आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 350, ठीक है? तो 350 है आपकी डिस्टेंस, ये मीटर में है, और अपॉन में आपको यहाँ पर निकालना है 25/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। और ये किसमें था? ये था अपना सेकंड पर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो अपने आप सेकंड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 14 टाइम्स। अब देखो टी की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी? 18 × 14, तो 14 8, ठीक है, 252, ठीक है? 252 सेकंड आपकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन डी, ठीक है? चलो, आपसे पूछा है एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी? आपको ये चीज बतानी है। अब देखो सबसे पहली बात आप यहाँ रखना, ये जो आपका है ये आपका है पॉइंट जहां से चले, ठीक है? अब यहाँ से पहली ट्रेन चली, ट्रेन ए, और दूसरी भी ट्रेन चली, ट्रेन बी। लेकिन ये वाली जो ट्रेन चली हम मान लेते हैं कि चली होगी 6 बजे, और ये वाली जो ट्रेन है ये वाली ट्रेन चली 8 AM पर, 2 घंटे बाद, ठीक है? इस वाली ट्रेन की स्पीड थी हमारे पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है, ठीक है? अब देखो 2 घंटे में ट्रेन ए कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। 2 घंटे में ट्रेन ए चली 80 किलोमीटर और यहाँ पर पहुंच गई है ट्रेन ए, ठीक है? अब ट्रेन बी ने चलना शुरू किया जब ऑलरेडी ट्रेन ए 80 किलोमीटर तक चल गई थी, तो हमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। सबसे पहली बात आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर स्पीड के लिए हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे लगाएंगे अब देखो, जब बी पहली वाली ट्रेन को पकड़ रही है तो ऑब्वियसली जो बी की स्पीड होगी वो ट्रेन ए से ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पर ट्रेन बी की स्पीड माइनस ट्रेन ए की स्पीड रखेंगे 40 इज इक्वल टू हमारे पास में जो हमें टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो हमारे पास में आ गई है 80, क्योंकि ट्रेन ए 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही थी, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली, इस वजह से हमने 80 लिखा। अपॉन में आपको टी ऑलरेडी दिया गया है, कितने घंटे में पकड़ लेती? 4 घंटे में पकड़ लेती, तो आपने यहाँ पर 4 लिखा। इसे आपको बस सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 20, तो एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ से 60। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितने समय या मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया होगा? यहाँ पर आपको निकालना है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या आ जाएगी? 33 और 60 का अंतर आपके पास में आ जाएगा 27, है ना? तो रिलेटिव स्पीड हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वल टू में आपको यहाँ पर दिया गया है मीटर में, तो मीटर में आप देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी 250 प्लस 200, तो आ जाएगा आपका 450। 450 अपॉन में आपको लिखना है टी। अब देखो ये है मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसे कन्वर्ट करो मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए आप 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 बार में, यहाँ से 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 15/2, मतलब कि 7.5, लेकिन हम इसे बस 15/2 ही लिखेंगे। इक्वल टू में आपको लिखना है 450 अपॉन टी, और ये कितना है? ये है मीटर पर सेकंड में था, और ये भी अब हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो 15 एकम 15 और 15 तिरिक 45, ये आया, तो आपको टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? टी की वैल्यू आपके पास में आई है 60 सेकंड। अगर टी इज इक्वल टू 60 सेकंड आ रहा है तो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा
की ओर यात्रा कर रही हैं। ठीक है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर देती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं कितनी होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है रिलेटिव स्पीड में। ठीक है, हो सकता है कि आप स्पीड की जगह केवल दूसरी ट्रेन की रख दो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आप रखोगे, क्योंकि आदमी भी चल रहा है, जिस गति से ट्रेन चल रही है उसी ट्रेन से आदमी भी चल रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, लेकिन जब डिस्टेंस लेने की बारी आएगी तो आप केवल उस डिस्टेंस को लोगे जो डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, मतलब कि जो रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है केवल उस डिस्टेंस को लोगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 110 और 90। अब चूंकि एक ही दिशा में है तो इनके अंतर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर देना, ये 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी रिलेटिव स्पीड है। अब इसके बाद आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस के लिए उसने क्या बोला, तेज चलने वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, आपको उसकी लंबाई निकालनी। तेज कौन सी चल रही है, दूसरी वाली। तो अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप यहाँ पर लिखो 50/9 मीटर प्रति सेकंड है, इक्वल टू में आपने यहाँ पर लिखा है एल, और यहाँ पर आप लिखोगे 18। ठीक है, यहाँ से आप कर लोगे 1 और 2, तो एल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 100 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में गलती ये हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति स्टूडेंट जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, वो ये सोचता है कि आदमी खड़ा हुआ है, जबकि हमें ऐसा नहीं लेना है। आदमी भी ट्रेन की गति के साथ मूव कर रहा है, इसलिए हम रिलेटिव स्पीड ही लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रम से 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, ये जो दिया गया है ना आपका, 10 सेकंड, 15 सेकंड और ट्रेन की लंबाई, यहाँ से आप दोनों ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड मतलब फिर वहां से आप रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए आप यहाँ पर S1 करोगे, 120/10 करोगे, यहाँ से आ जाएगी 12। और ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद आपको S2 निकालना है, तो 120 तो था ही, अपॉन में करोगे 15, तो यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर बोला गया है टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए, तो विपरीत दिशा के लिए आप निकालोगे यहाँ से रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 12 और 8, तो यहाँ पर आ जाएगी, विपरीत दिशा में है इसलिए आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों ट्रेन की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास में यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, 120 प्लस 120, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 240। अब यहाँ से आप टाइम आसानी से निकाल सकते हो, 240/20 आपको करना है, तो आपका आ जाएगा 12 सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा है 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, कितने समय में वे दूसरे को पार कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को पार कर लेंगे। होमवर्क है, वैसी क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला आपसे पूछा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर पार करती हैं, तो रेलगाड़ियों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, आपको ये चीज निकालनी है। एक ही बिंदु पर पार करती हैं, अच्छा, इनकी लंबाई एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, सबसे पहले आप निकालोगे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप क्या करोगे, 135 और 117 दोनों को आप ऐड करोगे, तो 135 117 आपके हो जाएंगे 252। ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे 252। इसको मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 का करोगे, यहाँ से आप करोगे तो 14 टाइम्स, और 14 पंचे होते हैं 70, तो 70 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रिलेटिव स्पीड आपकी आई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू क्या होता है, D/S। डी की वैल्यू आपको दी गई है, विपरीत दिशा में है 200 - 270, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 490। अपॉन में आपको लिखना है 70, यहाँ से आप कर लोगे तो आ जाएगा 7 सेकेंड। आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन बी से क्यू तक और दूसरे स्टेशन क्यू से पी तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है, अगर वो 12 घंटे बाद मिले तो। देखो सबसे पहली बात, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। यहाँ से एक ट्रेन चली सबसे पहले, इसे हम बोल देते हैं ट्रेन ए, और यहाँ से चली है
ट्रेन बी, ठीक है, ये इस दिशा में चली है और ये वाली ट्रेन इस दिशा में चली है। दोनों की स्पीड आपको दी गई है, ये दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड आपको दी गई है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज दी गई। अब दोनों मिल रही है 12 घंटे बाद, तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना है, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो 12-12 घंटे बाद मिल रही है। सबसे पहली चीज 12 घंटे में ये कितना चलेगी और 12 घंटे में ये कितना चलेगी, तो डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लोगे 12 × 80 और यहाँ से D2 भी आप निकाल लोगे 12 × 95, ठीक है, इतना आपको करना है। तो देखो 12 × 80, तो 12 × 80 यहाँ से चला जाएगा, जो डिस्टेंस आपके पास में बनेगी 12 × 15, ये डिस्टेंस आपके पास में बनेगी और ये कितनी होती है, ये होती है 180 किलोमीटर। इसी तरह से आप एग्जाम में करोगे, अगर एक भी डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों 12-12 थी, तो हमने सीधा 95 में से 80 घटाया, है ना, और फिर बाद में हमने 12 का मल्टीप्लाई किया, तो आ गया आपका 180 किलोमीटर। ऐसे में क्वेश्चन जल्दी होता है। ओके, चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा है 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो विपरीत दिशा में चल रही है दोनों, तो आप यहाँ से लोगे सबसे पहले रिलेटिव स्पीड। तो जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे वो आप कैसे लगाओगे, 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड विपरीत दिशा में, तो दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपको जो डिस्टेंस लेनी है, टोटल डिस्टेंस आप लोगे 120 और 130, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 250 मीटर, ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। आपसे पूछा ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, तो आप टी आसानी से निकाल सकते हो, 250/50, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 सेकंड। आंसर क्या आएगा, 5 सेकंड, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी। दोनों गाड़ियों की संयोजित गति आपको निकालनी है, मतलब कि आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट निकालना है, और ये विपरीत दिशा में आ रही है, तो मतलब रिलेटिव स्पीड ही आपको निकालनी है। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू एस लिखोगे और यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है, तो 152 157 152.5 और 157.5, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 152 और 157 को आपको ऐड करना है, तो आ जाएगा 310। ओके, तो 310 मीटर अपॉन में आपको टाइम दिया है 9.3, इसे आप दशमलव घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। 31 31 तिरक होते हैं 31, हाँ 31 तिरक होते हैं 93, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 100/3, और यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, स्पीड इज इक्वल टू 100/3। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 18/5, ये 1 टाइम, ये 6 टाइम, ये 1 टाइम और ये 20 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो 120 मीटर इन दोनों की डिस्टेंस दी गई है। ट्रेन क्रमशः इतने और इतने घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी दोनों को ऐड करके आएगी। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो जो रिलेटिव स्पीड आ रही है आपकी 72, उसको आपको डिवाइड दे देना है इन दोनों के योग से, तो इसका योग कितना आ जाएगा आपके पास में 240, 240/72 आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। चलो नेक्स्ट। आपसे पूछा है जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है कि कितनी होगी, आसानी से आप कर सकते हो। रिलेटिव स्पीड आपको निकालना है और विपरीत दिशा में चल रही है, तो 40 और 32 आपके पास में आ जाएगा 72, और 72 को हम मीटर प्रति सेकंड में हम करते हैं तो कितना ले 18 × 4 = 72, मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप याद कर लो 18 36 72, 18 36 54 72 90 का, तो 5 10 15 20 25 मीटर प्रति सेकंड आता है। ये चीज अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है एल, और कितने सेकंड में पार कर रही है 15, तो यहाँ से एल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 300 मीटर, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गईं। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको निकालना है, आप आसानी से निकाल लोगे। स्पीड इज इक्वल टू आप लिखोगे 153 और 127, आप जब ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 282।
280, ठीक है। तो 280 बटे में आपको लिखना है 7.2। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 18/5 का यहाँ पर गुणा कर देना। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। फिर इसे आप कैंसिल करोगे तो 70। तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, ये चीज आपको निकालनी, क्योंकि उन्होंने संयुक्त गति पूछी है ना, इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे का पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी होगी? आपको ये चीज निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बस देखने में बड़ा लग रहा है। सबसे पहली चीज आप ये देखो, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए है और ये है आपका पॉइंट बी। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है आपकी ट्रेन ए और यहाँ पर है आपकी ट्रेन बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर बोली गई है कि है 380। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इतनी आपको बोली गई है 126। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी एक्स और वाई, तो x प्लस वाई, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? 380 माइनस 126। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 254 किलोमीटर। अब ये जो दूरी है ये उन्होंने कवर कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। कितने घंटे में? 2 घंटे में कवर की है इन्होंने। 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी इतनी है, तो इन्होंने 2 घंटे में कवर की है। पहले की स्पीड को अगर हम s मानते हैं और दूसरी की स्पीड को हम मानेंगे s+7, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 7 किलोमीटर अधिक है, हमने इतना मान लिया। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, s+s+7 इज इक्वल टू, उन्होंने डिस्टेंस कवर की है 254 और कितने समय में की है? 2 घंटे में। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 127, यहाँ से 2s की वैल्यू आ जाएगी 60। तो s की वैल्यू 120 है ना, 2s की वैल्यू आएगी 120। तो s की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 60, ठीक है। यहाँ से 2s की वैल्यू आ जाएगी 120, तो s की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने पूछी है प्रत्येक ट्रेन की गति, तो एक की अगर 60 है, अगर एस ए 60 है, तो एस बी कितनी हो जाएगी आपकी? 60+7 मतलब 67, और दोनों ही होंगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ठीक है आसान, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो रेलगाड़ियों जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी इज इक्वल टू, आप दोनों के डिस्टेंस को ऐड करोगे तो यहाँ से आपकी टोटल लेंथ निकल आएगी, कितनी हो जाएगी? 460। अपॉन में आपको लिखना है स्पीड, ये मीटर में है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड। तो 110 और 130 दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 240। इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर 5 का गुणा करोगे और यहाँ पर आप करोगे 18 का गुणा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लोगे, इसको आसानी से कर लोगे सॉल्व। इसे सॉल्व करोगे तो इसे आप करोगे 6 से, तो 6 3 18, इसे करोगे 6 से तो 6 चौको 24, फिर 2 से जाएगा तो 2 बार में और ये जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 69 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा? 6.9। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 6.9 सेकेंड। बस इतना करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी और अन्य 165.5 मीटर लंबी है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। हर घंटे दो ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी? मतलब वही संयोजित गति आपको निकालनी है, प्रति घंटे कितनी होगी? आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बस ऐड कर देना है, तो 70 और 144 मतलब 170 और 144, या फिर आप ऐसा करो 165 और 145 आपके पास में हो जाएंगे 310। 310 को आपको 310 बटे 9.3 सेकंड, तो 310 31 से जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से चले जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 33। ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। निकाल लेना आप। कैसे करोगे? स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को आप ऐड करोगे 145 और 165, तो यहाँ से आ जाएगा 310, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 9.3, तो 93, इधर पर हम कर देंगे 10, इधर पे करोगे 10 टाइम्स, इधर पे करोगे 3 टाइम्स, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 100/3, ठीक है। ये आ रही है वैल्यू। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ देखनी, ये वाली जो वैल्यू है ये है मीटर प्रति सेकंड में आपकी वैल्यू है, ठीक है। आपको संयुक्त गति निकालनी है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। यहाँ पर प्रति घंटा दिया नहीं है, इसे आप कर लेना 1 मिनट। ये प्रति घंटा है, ठीक है। ये सभी ये आप कर लेना। आपको निकालना है प्रति घंटा में, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में, इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसे ही करना है। 100/3 और यहाँ पर करोगे किलोमीटर के लिए 18/3,
5, तो यहाँ से 1 टाइम जाएगा, यहाँ से 6 टाइम जाएगा, यहाँ से 1 टाइम जाएगा, यहाँ से 20 टाइम जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला आपसे पूछा है, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूर से व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी? आपसे ये पूछा है, तो टी इज इक्वल टू आपको लिखना है 350, और ये मीटर में था, इधर को आप लिखना है 54 और 9। 54 और 9 आपके पास में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पास में 54 9 होते हैं 65, है ना? लेकिन आप इनको चलो कर लो, कोई बात नहीं है, 63, और यहाँ पर करोगे 5/18। ठीक है, अब इसके बाद देखो 9 से काटोगे, 9 सते 63 और 9 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 7 पन्ना 35, तो ये 10, तो टी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 20 सेकेंड। ऐसा आपको करना है, आंसर आ गया आपका। चलो, आपसे पूछा गया, पटना से एक ट्रेन 5 एएम पर छूटती है और 9 एएम पर भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है और 10 बजे पटना पहुंचती है, तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलती हैं? आपको ये चीज पूछी गई। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, बस वहां बस थी और यहाँ पर ट्रेन है। अब देखो, यहाँ पर आपको लिखना है पटना, ठीक है, और यहाँ पर आपको लेना है भोपाल। भोपाल से चली है ट्रेन बी और पटना से चली है ट्रेन पी, हमने ये चीज मानी। इसने ये निकली है 5 एएम पर निकली है, ठीक है, और यहाँ पर पहुंची कितने बजे है? ये पहुंची है 9 एएम पर, मतलब इसको लगा कितना समय? 4 घंटा। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। दूसरी ट्रेन जो बी से निकली है, मतलब भोपाल से निकली है, वो निकली है 6:30 एएम पर, और पहुंची कब है? ये आपके पास में पहुंची है 10 एएम पर। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप स्पीड देखो, तो जो स्पीड आएगी पी की, उसे लग रहा है 4 घंटे एक्स दूरी को कवर करने, तो x/4। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखते हैं स्पीड है क्यू की, बी की, तो स्पीड बी, उसे कितना समय लग रहा है? उसे लग रहा है 3.5 घंटे, मतलब 7/2, तो एक्स और 7/2 का करोगे तो 2x/7, ये आपके पास में स्पीड है। यहाँ से आप निकाल लोगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 और 8, 8 7 15, तो 15x/28, ये क्या है? ये है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है, ये चीज आपको याद रखना। अब देखो, आपने रिलेटिव स्पीड निकाल ली, आपको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होगी कि उन्होंने कवर कितनी की। तो जो पी थी, पी चली है 1.5 घंटा पहले, तो आप यहाँ पर लिखोगे पी द्वारा 1.3 आवर में तय दूरी, ये कितनी होगी? अब देखो, 1 घंटे में कर रही है x/4, तो 1.1/2 में कितने करेंगे? x/4 इंटू 1.5 घंटे में, मतलब 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3x/8 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो आपके पास में शेष कितनी डिस्टेंस बची? तो आप यहाँ से x में से माइनस करोगे 3x/8 को, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5x/8 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आई। आपको निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, तो 5x/8, और फिर होता है टोटल टाइम, तो यहाँ पर लिखोगे आप 15x/28। यहाँ से आ जाएगा 4 7 बार में, यहाँ से आ जाएगा 2 बार में, यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम, तो कितना होगा? 7/6, मतलब 7/6 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। 7/6 को आप कैसे निकल सकते हो? एक सही 1/6, मतलब 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा 10 मिनट यहाँ से ऐड करोगे तो कितना होगा? 6:30 में जब आप 1 घंटा 10 मिनट ऐड करोगे, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये है, तो यहाँ पर आपके पास में निकल कर आया है 7/6 आवर। 7/6 आवर को आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 आवर 10 मिनट। अब देखो, 6:30 में आप ऐड करोगे, 6:30 में आपने ऐड किया 1 सही 1/6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 7:40, तो कितने बजे मिलेंगी? 7:40 एएम पर मिलेंगी। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये वाली दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि कोई भी डिजिट नहीं दी गई, ना तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी, ना डिस्टेंस दी, ना स्पीड दी, ना टाइम दिया, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं करने से पहले। तो आपको इस तरह से ये वाले क्वेश्चन करने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर रेलवे में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर किसी तरह की कोई भी कमी आपको लगती है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है,